हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जो है सो वीडियो जो बनाने वाले हैं वो अभी आपको पता होगा कि गणपति बप्पा का टाइम चल रहा है और उसी से रिलेटिव जो है सो हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। जो क्या आप जानते हैं गणपति बप्पा के नाम के पीछे मोरिया क्यों लगता है? आपने अक्सर कहीं जयकार लगाते हुए सुना होगा, तो आपने देखा होगा कि इसमें गणपति बप्पा मोरिया का नाम जो है सो लिया जाता है और इसे हम एक कहानी के मार्फत से आपको बताने वाले हैं। और ये कहानी जो है सो मुझे उतना मैंने भी कहीं पर से इसको जो है सो इस कथा को जो है सामने दिया है, इसके लिए हम आपको ये पढ़ के और आराम से समझा के हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ये कथा जानने के लिए चलिए आइए हम आपको ले चलते हैं गणेश पुराण में, जहाँ कहते हैं कि दानव सिंधु ने देवता पर बहुत जो है अत्याचार करना शुरू कर दिया था और विवश होकर देवताओं ने श्री गणेश जी का जो है आवाहन किया था। और गणेश जी ने उनकी रक्षा करने के लिए जो है सो मयूर यानी मोर जो होता है उनको अपना वाहन के रूप में चुना था और 6 भुजाओं वाला अद्भुत रूप धारण किया था। इसी रूप से उन्होंने दानव सिंधु का जो है सो संहार किया था। इसी रूप के कारण दानव सिंधु का संहार किया था, इसलिए ये मोर गांव कहीं पे है, वहाँ पे विराजमान गणेश जी हैं, उन्हें मयूरेश्वर कहा जाता है। कहते हैं कि वामन भट्ट और पार्वती बाई जी ने मयूरेश्वर की कठोर आराधना की थी और उनकी कृपा से उनको जो है सो एक पुत्र की प्राप्ति हुआ था। और वो जो उनका जो पुत्र प्राप्त हुआ था, उन्होंने अपने आराध्य के नाम पर उस पुत्र का नाम जो है सो मोरिया रखा था। वो मोरिया जो था सो बचपन से ही गणेश जी का जो है सो मतलब प्योर भक्त था और वो बचपन से ही गणेश जी के आरती में जो था सो रमा हुआ था। थ्योर में जाकर वो एक कठोर तपस्या की और कहते हैं कि इसी तपस्या के कारण सिद्ध अवस्था में गणेश जी ने दर्शन दिए थे। धीरे धीरे उनकी ख्याति जो है सो दूर दूर तक फैलने लगी। युवा अवस्था में ही वे गृहस्थ संत बने और अपने माता पिता के स्वर्गवास के बाद उन्होंने पुणे में वामन नदी के किनारे आश्रम बनाकर रहने लगे और उन्होंने अपने गतिविधियों को बढ़ाया और लोग दूर दूर से उनके आश्रम आया करते थे और भक्ति में हमेशा के लिए अजय अमर कर दिया। और जब भी हम कहते हैं गणपति बप्पा मोरिया, तो ये सिद्ध भगवान गणपति की जय घोष नहीं होती है, इसमें उनके भक्त मोरिया और गोस्वामी गाथा की भक्ति भी शामिल होती है। मोरिया सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि भक्ति परंपरा और आस्था को जीवंत रखने की ध्वनि है। ये वो ऐसा स्वर है जो भगवान और भक्त को दोनों को जो है एक दूसरे में जो है बांध के रखता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हमको तो भाई नहीं पता था कि गणपति बप्पा के नाम के पीछे मतलब मोरिया क्यों लगता है, तो हमने आपको जो है सो मतलब बताया कि गणपति बप्पा के नाम के पीछे मोरिया क्यों लगता है। मोरिया नाम ही है मोरिया, यानी मोर से जुड़ा हुआ ये एरिया था। और जो मतलब वो जो जगह था, वो जगह का भी जो है सो नाम जो है मयूरेश्वर है, ये पुणे में है। और वो जो थे मोरिया के माता पिता जो थे वामन भट्ट और पार्वती बाई, दोनों ने जो है अपनी भक्ति से जो है सो जो है सो वो भी जो थे अपनी भक्ति में लीन थे। और उनका जो मतलब क्या नाम है इनका, मोरिया के जो माता पिता थे, उन्होंने अपनी उनका भी जो भक्ति था गणपति भगवान के ऊपर ही था। और उनका जो पुत्र जो मोरिया हुआ, उन्होंने भी आपने देखा कि अपना जो पूरा ज़िंदगी जो था सो मतलब इसी में जो है सो गुजार दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब